सोचो, अगर एक दिन तुम्हारा सब कुछ मिट जाए, घर, धन, नाम, सब शून्य में समा जाए, तो तुम क्या करोगे? अधिकतर लोग टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन प्राचीन भारत की मिट्टी में जन्मे ऋषि, योद्धा और तपस्वी, उन्होंने बार बार ये विनाश झेला और हर बार राख से उठकर फिर सोना बने। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब सब कुछ चल गया था, तब भी अर्जुन ने धनुष उठाया, क्योंकि उसने समझ लिया, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सृष्टि पर विजय पा लेता है। आत्मानम रथिनम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। जो मन को जीत लेता है वही जीवन के रथ का सारथी बनता है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे भारतीय सिद्धांत बताऊंगा जो तुम्हें स्वयं पर विजय पाने की राह दिखाएंगे। पहला सिद्धांत, कर्मयोग। अपने कर्म पर गर्व करो। जिस दिन तुम अपने काम को कर्म समझोगे, उस दिन काम बोझ नहीं रहेगा, उपासना बन जाएगा। जैसे प्राचीन भारत में प्रत्येक कारीगर, मूर्तिकार, लोहार या चरखा चलाने वाला अपने हर काम को पूजा समझकर करता था। वो जानता था कि जो भी कार्य सामने है वही क्षण उसका मंदिर है, वही उसकी साधना। जब तुम अपने काम को केवल दायित्व नहीं बल्कि कला समझकर करते हो, तो उसी से तुम्हारे भीतर की दिव्यता प्रकट होती है। इसलिए अपने हर कार्य को कलाकार की तरह निभाओ। काम को कोसने के बजाय उसे अपनाओ, क्योंकि जो काम से प्रेम करता है उसके भीतर से ही सर्वोत्तम प्रेरणा निकलती है। दूसरा सिद्धांत, शुद्धि, संयम और स्वच्छता। अर्जुन से मैंने कहा था, चित्तम ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्ति का भी। जब तुम्हारा वातावरण अव्यवस्थित होता है तो मन भी अस्थिर हो जाता है। इसलिए प्राचीन आश्रमों में हर शिष्य अपना स्थान स्वयं साफ करता था, अपनी वस्तुएं तय स्थान पर रखता था और प्रतिदिन स्वच्छता का ध्यान रखता था। ये केवल बाहरी सफाई नहीं थी, बल्कि भीतर की सफाई का अभ्यास था। छोटी छोटी अव्यवस्थाएं तुम्हारे ध्यान और ऊर्जा को चुरा लेती हैं। इसे आज लोग कहते हैं, माइक्रो फ्रिक्शन इज माइंड डिस्ट्रैक्शन। इसलिए अपने जीवन में व्यवस्था लाओ, छांटो जो अनावश्यक है, वस्तुओं को नियत स्थान दो और रोज थोड़ी सी सफाई करो। बाहर की स्वच्छता भीतर की शांति को जन्म देती है। तीसरा सिद्धांत, निर्णायक परिवर्तन। कभी कभी छोटे सुधार काफी नहीं होते, कभी कभी कठोर निर्णय ही जीवन को दिशा देते हैं। अर्जुन भी तब तक विचलित था जब तक उसने निर्णायक संकल्प नहीं लिया। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें भीतर से कहना पड़ता है, अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा। वही है संकल्प का साहस। अपने भीतर झांको, कौन सी एक आदत, एक डर हर दिन तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर रहा है, उसे बदलने का निर्णय लो। एक कठिन बदलाव को अपनी पहली प्राथमिकता बनाओ। एक सप्ताह में उस पर अमल करो। याद रखो, परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है। चौथा सिद्धांत, तप, तपस्या। कठिन साधना के लिए प्रतिबद्धता। तप सिर्फ वही नहीं जो हिमालय में किया जाता है। सच्चा तप वही है जो रोजमर्रा के कर्मों में किया जाए। जब कोई ऋषि या साधक व्रत लेता था तो पीछे हटने का विकल्प मिटा देता था। वो कहता, जब तक पूर्णता न मिले मैं विश्राम नहीं लूंगा। यही है कठिन प्रशिक्षण के लिए समर्पण। एक कठिन लक्ष्य चुनो और स्वयं से प्रतिज्ञा लो, जब तक ये पूरा नहीं होता मैं न विश्राम करूंगा न भटकूंगा। इसी अनुशासन से मन, शरीर और आत्मा तीनों की शक्ति जागृत होती है। पांचवां सिद्धांत, संघर्ष में सम्मान। युद्ध भूमि में भी जो शांत रहा वही विजयी हुआ। अर्जुन को मैंने कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म करो पर संघर्ष में भी संतुलित रहो। जैसे प्राचीन भारत के कलाकार और योद्धा कठिनाई में भी अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ते थे। वे जानते थे, सम्मान ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। जब भी जीवन कठिन लगे, खुद से कहो, मैं प्रयास कर रहा हूं, मुझ में विश्वास है और यही मेरी जीत है। संघर्ष में गरिमा बनाए रखना ही वीरत्व है। छठवां सिद्धांत, कृतज्ञता। प्रत्येक प्रातः जब सूर्य उदय होता है तो वो हमें याद दिलाता है कि तुम्हें एक और अवसर मिला है। मेरे बच्चे, जो इस अवसर को व्यर्थ जाने देता है वो ब्रह्मांड की कृपा को ठुकराता है। कृतज्ञता सिखाती है कि किसी भी चीज को व्यर्थ मत जाने दो। समय, ऊर्जा, बुद्धि, परिवार, अवसर, इन सब का आदर करो, क्योंकि जो व्यक्ति आभारी होता है उसका मन कभी खाली नहीं रहता और जहां आभार है वहां कृपा स्वतः प्रवाहित होती है। सातवां सिद्धांत, उद्देश्य। अंत में सबसे बड़ा प्रश्न यही है, मैं क्यों जी रहा हूं? जब जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो हर सुबह अर्थपूर्ण बन जाती है, दर्द भी साधना बन जाता है। जैसे प्राचीन वैद्य, ऋषि और गुरुकुल के शिक्षक बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करते थे, क्योंकि उनका स्वधर्म स्पष्ट था, देना ही मेरा धर्म है। जब तक तुम अपना उद्देश्य नहीं जानोगे तब तक ऊर्जा बिखरी रहेगी, पर जब उद्देश्य मिल जाएगा तो वही ऊर्जा अग्नि बन जाएगी जो तुम्हें भीतर से प्रकाशित करेगी। सारांश, कर्मयोग। अपने काम को पूजा समझो,
शुद्धि और संयम, बाहर की व्यवस्था भीतर की शांति लाती है। निर्णायक परिवर्तन, कठिन निर्णय ही विकास का मार्ग खोलते हैं। तपस्या, पीछे हटने का विकल्प मिटाकर साधना करो। संघर्ष में सम्मान, प्रयास ही विजय है। कृतज्ञता, कुछ भी व्यर्थ मत जाने दो। स्वधर्म, अपना उद्देश्य पहचानो और उसी में लीन रहो। मेरे बच्चे, अपने समय की रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारा समय ही तुम्हारा जीवन है। अगर समय हो तो अगला ज्ञान देखो या इसे मन में सुरक्षित रखो, क्योंकि तुम्हारे समय से मूल्यवान कुछ भी नहीं। मैं फिर आऊंगा कर्म, ध्यान और बुद्धि की नई कथा लेकर।